students, welcome to our today's class. In today's class, we are going to study our first chapter, means we are going to begin with our first chapter, that is the living world and classification of microbes. In this chapter, we are going to classify the organisms. Okay, classify the organisms according to the various groups, and we will see what is biodiversity and what is the need of the classification of these microorganisms. Okay, so let's start. Today, see students, you have already learnt in your 7th standard that all the organisms which exist on the earth have adapted themselves according to their surrounding. जो भी organisms है, जो भी हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने क्या किया है, दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को क्या किया है, एडजस्ट कर लिया है सराउंडिंग में. ओके, अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल कंडीशंस, जो भी जोग्राफिकल कंडीशंस है उसके अनुसार उन्होंने एडजस्ट किया है. अकॉर्डिंग टू द फूड इंजेशन, फूड हैबिट्स, ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, and also according to the defense. Okay, defense means protecting themselves against their enemies. Okay, the organisms have adapted themselves in their surrounding. मतलब उन्होंने क्या किया है, organisms ने क्या किया है, सराउंडिंग, जैसे सराउंडिंग चेंज होती है उन्होंने खुद को क्या किया है, उस चेंजिंग एटमॉस्फेयर में खुद को क्या किया है, एडजस्ट किया है. जैसे हम भी एडजस्ट करते हैं खुद को, जैसे इन समर सीज़न, हमारे कितने सीजन्स होते हैं, जैसे समर सीज़न है, रेनी सीज़न है, विंटर सीज़न है. उस वक्त हम क्या करते हैं, जैसे ही विंटर सीज़न आते हैं तो वैसे ही हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो हम चेंज करते हैं. हमारी जो वेयरिंग स्टाइल होती है, क्लोथिंग स्टाइल होती है, मतलब जैसे हम कपड़े पहनते हैं वो हम चेंज करते हैं. ठंडियों में हम स्वेटर पहनते हैं, मतलब क्यों, ठंडी से हमें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सब जो जैसे ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है, जोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है, वैसे ही हम क्या करते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं. ओके, देन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारे जो ईटिंग हैबिट्स है वो भी क्या होती है, चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन आवर बॉडी रिक्वायरमेंट्स. और उसी के साथ डिफेंस एक्शन, हम क्या करते हैं, हमारे एनिमीज से, एक्सटर्नल एनिमीज से हम क्या करते हैं, खुद की प्रोटेक्शन भी करते हैं. मीन्स वी हैव अडेप्टेड, हम ही नहीं बाकी के जो इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, मैमल्स है, उन्होंने क्या किया है, खुद को इस कंडीशन में क्या किया है, अडेप्ट किया है. ओके, नाउ ये जो अडेप्टेशन है, ये हमें क्या दिखाई देता है, ये हर एक ऑर्गेनिजम्स में हमें क्या करता है, हमें दिखाई देता है. ओके, फिर वो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ के क्यों ना हो. ठीक है, हर एक इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं. जैसे बियर होते हैं. ओके, द बियर, पोलर बियर्स होते हैं. और जो बियर्स होते हैं जो फॉरेस्ट में लिव करते हैं, जो फॉरेस्ट में जो बियर्स लिव करते हैं उनकी जो हैबिटेट होती है, ओके, उनका जो ईटिंग हैबिट होती है, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो क्या होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है कंपेयर टू द पोलर बियर. ओके, और उनका जो बॉडी अपीयरेंस होता है वो भी क्या होता है, बहुत डिफरेंट होता है. और दूसरी तरफ अगर हम पोलर बियर की बात करें तो पोलर बियर के इसमें क्या होता है, वहाँ पे बहुत ठंडी होती है पोलर रीजन में, तो उनके बॉडी पे ज़्यादा हेयर की कोटिंग होती है. ओके, और उसी के साथ उनकी ईटिंग हैबिट वो फिश पे डिपेंड करते हैं. मतलब दोनों भी क्या है, बोथ आर बियर, सेम स्पीशीज़ है दोनों भी, लेकिन उनकी जो हैबिटेट है, एक क्या कहाँ पे लिव करता है, वो जंगल में लिव करता है, उनके जो जोग्राफिकल कंडीशंस है डिफरेंट है. एक क्या होता है, एक पोलर रीजन में रहता है और उनके लिए जोग्राफिक कंडीशन अलग है. सो दोनों भी सेम स्पीशीज़ है, लेकिन उनकी जो हैबिटेट है, ओके, उनका जो एडेप्टेशन का लेवल है वो क्या है, हर एक के लिए क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट होता है. समझ में आया इतना कि एडेप्टेशन. नाउ सी, दिस इज एडेप्टेशन. देयर आर वेरियस varieties of plants and animals present on the earth. Now this variety of various plants and animals on the earth is called as the biodiversity. What is the meaning of biodiversity? Biodiversity means the variety of the plants and animals living in our habitat is called as the biodiversity. Okay, now
why we classify these organisms into various groups? इन organisms को various groups में divide करना क्यों important होता है? Why there is need of classification? So तो आपको पता है कि जो भी हमारे अर्थ पे कि वास्ट वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स प्रेजेंट है. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्पीशीज़ है वो बहुत वास्ट है. जैसे 2011 में एक सेंसस हुआ था. 23 अगस्त 2011 को एक सेंसस हुआ था. उस सेंसस में ऐसे बताया गया था कि हमारे अर्थ पे कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट है. 8.7 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ द मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स. ओके, ऐसे 8.7 मिलियन स्पीशीज़ अर्थ पे प्रेजेंट है. देखो, नाउ मैं स्पीशीज़ कह रही हूँ. ओके, हर एक और स्पीशीज़ है. सो इन स्पीशीज़ को स्टडी करना कितना बड़ा नंबर है. 8.7 मिलियन मीन्स. सो नाउ हर एक स्पीशीज़ को स्टडी करना, उनको ध्यान में रखना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनको स्टडी करना, ये क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है. सो इन ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनको वेरियस ग्रुप्स में क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है. इट इज़ वेरी एसेंशियल टू डिवाइड दिस ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. इनके ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि हम क्या कर सके, उस ऑर्गेनिजम्स की क्या कर सके, अच्छे से हम स्टडी कर सके. उन ऑर्गेनिजम्स की डिटेल में स्टडी करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स को वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं. जैसे हम किस में डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड इट इनटू द स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम में हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़. उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और उनमें क्या डिसिमिलैरिटीज़ है. जैसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ स्कूल, हमारी स्कूल है. सो हम स्कूल में कौन सा, इतने सारे बच्चे हमारे स्कूल में हैं. सो हम हर एक बच्चे का नाम, उसका आइडेंटिफिकेशन हम किस प्रकार करते हैं फिर हम स्कूल में. सो ऐसा होता है क्या सभी बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं? नहीं ना. मतलब सबकी जो क्वालिटीज़ होती है, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, फिजिकल अपीयरेंस होता है शायद. ओके, ये क्या होता है, ये सभी का क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वेट, हाइट, एज, ये क्या है, डिफरेंट होता है. तो स्कूल में हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, एज क्राइटेरिया. मीन्स द स्टूडेंट्स हु आर 6 years ओल्ड, 6 years के जो बच्चे होते हैं उसे हम कैटेगरी किस में करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड के कैटेगरी में डालते हैं. ओके, नाउ दिस ये जो ग्रुप है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का ग्रुप है, इनकी ऑलमोस्ट हाइट सेम रहती है. उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो क्या रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है. ओके, जो बच्चे 7 साल के हैं उन्हें हम सेकंड स्टैंडर्ड में सेकंड स्टैंडर्ड में करते हैं. ठीक है, मतलब उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के अनुसार हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते. क्यों? टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर. ओके, टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल्स, बहुत इजी हो सके हमारे लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते. देखो 8.7 मिलियन स्पीशीज़ है, सो उन्हें डिवाइड करना इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. नाउ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग दिस ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स and subgroups is called as the biological classification. Okay, see, there are many scientists who have given the different criteria for the classification of organisms into various groups and subgroups. Okay, in our chapter we have to study regarding the Robert Harding Whittaker's criteria of classification of living organisms. In this, what we have to study, Robert Whittaker has given a criteria for the classification of organisms. How he have classified the organisms? He have classified the organisms into different groups such as according to the complexity of the cell structure. Now, first one is the complexity of the cell structure. Okay,
So now, what is the meaning of complexity of cell structure? Means the structure of the cell. जो cell है, which is an very functional unit of our organisms. Okay. So ये क्या होता है, ये सेल किस प्रकार से होते हैं? मीन्स वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल और वेदर द सेल इज द यूकैरियोटिक सेल. अकॉर्डिंग टू दैट द रॉबर्ट विटेकर हैज क्लासिफाइड द organisms. Means his first criteria is complexity of the structure. Means whether the organism consists of the prokaryotic cell or it consists of the eukaryotic cell. Now what is the meaning of the prokaryotic cell? Prokaryotic cell का मतलब क्या होता है? The organisms, the cell which lacks the nucleus. जिसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है. ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती है एंड वेरियस अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं. ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, ऐसे एग्जांपल्स क्या है? बैक्टीरिया एंड फंगाई. बैक्टीरिया एंड फंगाई आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोकैरियोटिक. मीन्स दे डज नॉट हैव, द सेल डज नॉट हैव द न्यूक्लियस. ओके. Now second is the eukaryotic cell. Now what is eukaryotic cell? Eukaryotic cell means the cell which consists of the nucleus. ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से? जैसे हम ह्यूमंस, एनिमल्स, दे प्लांट्स, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. Okay, this one was his first criteria. Okay. His second criteria is complexity of organisms. Now complexity of organisms means क्या होता है? Whether the organism is unicellular or multicellular animals. Okay. Complexity of the organisms means he differentiated the organisms in multicellular animals and unicellular animals. Unicellular animals means the animals which consist of only single cell. Okay, multicellular means all the functions in the organisms in which all the functions are carried out by multiple cells, different cells is called as the multicellular organisms. Okay, example of the unicellular organism is amoeba, okay, paramecium, euglena. They are the examples of the unicellular microorganisms. And multicellular organisms, animals, plants and human beings, we are multicellular organisms. Means all the life processes in us are carried out by many multiple cells, different cells. Okay, so this one is the complexity of the organisms. Then the third Whittaker's criteria is the mode of nutrition. Now mode of nutrition means the eating habit of an organism. So he has classified it into whether the organism is autotrophic, whether the organism is heterotrophic or whether the organism is saprophytic. He have classified this organism into three categories. For example, autotrophic plants. Autotrophic plants means what is the meaning of autotrophic plants? The organisms which can produce its own food using the light and water and carbon dioxide. Okay. In this way, the autotrophic organisms will produce the food. Okay, example is the plant. Okay, second one is the animal. Animals are heterotrophic, means they depends on the another animals for their nutrition. Okay, example is animal. Then the example of saprophytic plants are fungi. Okay, saprophytic means they feed on the dead organisms. Okay, वो क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. मीन्स दे आर द सैप्रोफाइटिक. मीन्स दे इनटेक, उनके वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? वो न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं. दे आर कॉल्ड एज द सैप्रोफिटिक प्लांट्स, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, मीन्स he have classified the organisms into autotrophic, heterotrophic and saprophytic. Okay, then the fourth one is the lifestyle. The fourth criteria is the lifestyle. In the lifestyle, what he says that lifestyle means the habits. हमारे जो हैबिट्स होते हैं, जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, उसे हम बायोलॉजी के टर्म में क्या कहेंगे? हम उसे
lifestyle कहते हैं. Okay, according to its lifestyle. In lifestyle, what is present? Whether the organism is a producer, whether the organism is a consumer, or whether the organism is a decomposer. According to that, he has classified the organisms in the lifestyle. Means जैसे whether the organism is producer. Producer means एक ऑर्गेनिज्म है जो खुद का फूड क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, कौन से कैटेगरी में डालेंगे, हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में डालेंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल है प्लांट्स है. प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. वो क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. ओके, द सेकंड वन इज द कंज्यूमर. कंज्यूमर मतलब क्या होता है, जो खरीदी करते हैं. ओके, जैसे हम क्या करते हैं, बाज़ार से सामान खरीदते हैं. मीन्स हम जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं. मीन्स वी आर द कंज्यूमर्स. ओके, सो हियर द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर द फूड. कंज्यूम करते हैं, दूसरे प्लांट से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करेंगे, ऐसे इसको क्या कहते हैं, हम कंज्यूमर कहेंगे. ओके, कंज्यूमर में एग्जाम्पल क्या है, वी आर द कंज्यूमर. Animals are the consumer. Okay, we cannot prepare our own food. Now another category is the decomposers. Now in decomposers means the organisms which breaks down the complex material into the simple substances. जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, वेदर इट इज़ प्लांट, वेदर इट इज़ इंसेक्ट, वेदर इट इज़ एन एनिमल, जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं. मीन्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को वो सिंपल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. ओके, दे आर द डिकम्पोजर्स. ओके, दिस विल कम्स अंडर द लाइफस्टाइल. लास्ट क्राइटेरिया ही हैज़ गिवन इज it is the phylogenetic relationship. Means what is the meaning of this phylogenetic relationship? Means it is evolution. Phylogenetic means, phylogenesis means it is the process of evolution. Means how we are connected with our ancestors. मतलब हम हमारे ancestors से, ओके, हम हमारे पूर्वजों से हम कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे, इसकी जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, हम फाइलोजेनेसिस कहते हैं. और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या होते हैं, ये क्या है, इवोल्यूशन की स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं. किससे कनेक्ट करते हैं, हमें हमारे एंसेस्टर से क्या करते हैं, उसमें कनेक्ट करते हैं. ऐसी स्टडी, अ स्टडी इन विच वी कनेक्ट आवर सेल्फ विद द एंसेस्टर्स, और द स्टडी इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड, okay, with their ancestors in the process of evolution. इसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे एंसेस्टर एप्स है. ओके, एप्स मीन्स आर द, दे वेयर मीन्स वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द एप्स. मतलब क्या होते हैं, आपको आदि मानव हम जिसे कहते हैं, जिनके बॉडी पे, उनकी बॉडी इतनी बड़ी होती थी, जिनके बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते थे. हाँ, मतलब वो हमें एप्स को हम क्या कहते हैं, आदि मानव कहते हैं. मतलब उनसे इवॉल्व होते होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, ऐसे करते क्या हुआ है, हमारे ह्यूमंस का क्या है, इवोल्यूशन हुआ है. मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स है, हम किससे रिलेट कर सकते हैं, उनसे हम एप से रिलेट कर सकते हैं. ओके, सो ये क्या है, फाइलोजेनेटिक क्या होती है, ये रिलेशनशिप होती है. सो यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कन्वर्शन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कभी कभी होता है, और कभी कभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इवोल्यूशन होता है. इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, चेंजेस होते हैं. हमारे बॉडीज़ में क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन कुछ चेंजेस होते हैं, और हम उन्हें हमारे एंसेस्टर्स के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. और इसी स्टडी को क्या कहते हैं, फाइलोजेनेसिस कहते हैं. ओके, और इस रिलेशन, जैसे एप एंड ह्यूमन के रिलेशन को क्या कहेंगे, हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं. ओके, समझ में आया आपको. सो आज हमने क्या देखा है, वी हैव स्टडीड द Whittaker's classification of classification criteria. In this he have
given us the five criteria. Which are the five criteria? First was the complexity of the cell structure, whether it is prokaryotic or whether it is eukaryotic. Okay. Then is the complexity of organism. In organism, whether it is unicellular or whether it is a multicellular organism. Then according to the mode of nutrition, whether they are autotrophic, whether they are heterotrophic or whether they are saprophytic. Okay. Then fourth one is according to the lifestyle, means according to their habits. They are the producers, decomposers and the consumers. Okay. And fifth one was the phylogenetic relationship, means from conversion of organism to multicellular, from unicellular to multicellular, or from prokaryotic to eukaryotic. Okay. So this was the classification Robert Whittaker's classification criteria. Okay, so what we have studied today, we have studied the biodiversity and need of classification and the Whittaker's criteria of classification of organisms. Okay, so the rest we will complete in our next class, in our next video. So thank you.